वेलकम टू 220 प्रूफ राइडर के चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सीरीज का नाम है, मैं हर टाइप के बाइक्स के ऊपर में एक रिव्यू लाऊंगा आपके लिए, और भी जेन्युइन और ओरिजिनल रिव्यू। जो राइडर ऑलरेडी बाइक को चला रहे हैं काफी दिनों से, मैं उनके लिए मैं उनके द्वारा एक बाइक का रिव्यू दूंगा, उनका बाइक का। क्योंकि बहुत लोग अगर जाएंगे तो आप दूसरे जगह जाएंगे तो शोरूम वाले हो सकता है आपको बाइक के बारे में कुछ गलत चीजें बता दे, लेकिन जो राइडर ऑलरेडी उस बाइक को ड्राइव कर रहे हैं तो उनके द्वारा अगर आप बाइक का रिव्यू सुनेंगे तो आपको पूरा ओरिजिनल रिव्यू मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, आज भी हमारे साथ एक राइडर है, जिस राइडर से आज हम पूरा बाइक का रिव्यू लेने वाले हैं। तो चलिए आकर उनसे मिलते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया आपका नाम क्या है? सुखेन दास। सुखेन दास। तो हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम सुखेन दास है और बेसिकली मैं आपका कोलकाता में ही रहता हूँ और यहाँ पे मोटा मोटी अभी बिजनेस के साथ हूँ और उसके साथ साथ थोड़ा घूमना फिरने का शौकीन हूँ। तो बाइक ले लिया हूँ तो इधर उधर थोड़ा स्टार्ट किया हूँ घूमना, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है एक, तो उसके ऊपर ही थोड़ा ब्लॉग कर रहा हूँ। आगे धीरे धीरे इसको प्रमोट करेंगे और भी चैनल को अच्छे। वंडरफुल सर। तो अभी मैं आपसे आपके बाइक के बारे में कुछ सवाल करूंगा, तो जो भी होगा जेन्युइन और ओरिजिनल रिव्यू दीजिएगा, क्योंकि हमारे ऑडियंस को भी देख रहे हैं, तो अगर उनके मन में होगा इस टाइप का बाइक लेना तो उनको प्रॉपर जानकारी मिल सके। डेफिनेटली राइट। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि आपकी कौन सी बाइक है? ये रॉयल एनफील्ड का है, रिबॉन 365 का। ओके। और ये कब परचेस की थी आपने सर? 350 का है। ये परचेस किया हूँ मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में परचेस किया हूँ। लास्ट ईयर अक्टूबर में परचेस किया, मतलब वो अभी तक 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं, 1 ईयर अभी तक कंप्लीट नहीं तो हुआ। लगभग देखा जाए तो आप 6 से 8 महीने के आसपास चला चुके हैं बाइक। तो बहुत बेसिक सा चीज है जो कि हर नए राइडर को जानना होता है कि बाइक लेने से पहले कि माइलेज कितना देती है। तो एक्चुअली में आपके एक्सपीरियंस से क्या लगा आपको, ये बाइक कितना का माइलेज दे रही है आपको? देखिए एक्चुअली ये बात अगर बहुत लोग मुझे क्वेश्चन किया है, मेरा पहले 125 का बाइक था, ठीक है। लेकिन जब मैं सोचा कि मैं रॉयल एनफील्ड लूंगा, ये मेरा एक ड्रीम का बाइक था, तो ये जब लेने के लिए सोचा था तो कभी मैं ये नहीं सोचा था कि इसका माइलेज कितना देगा, और मैं अभी तक खुद नहीं जानता हूँ कि इसका माइलेज कितना होता है। लेकिन एक वहां से जब शोरूम में मैं पूछा था तो वो लोगों का कहना था कि मोटा मोटी इसका एवरेज आप 30 पकड़ के चलिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से ले लिया हूँ। नॉर्मली पेट्रोल फ्यूल भरता हूँ, फुल टैंक कर लेता हूँ, जितना दिन चलता है, फिर मैं अपना पेट्रोल खत्म हो जाता है तो फिर भर लेता हूँ। माइलेज अभी तक देखा नहीं। मतलब दादा का कहना ये है कि भाई आप अगर इस रॉयल एनफील्ड के लेने के बारे में सोच रहे हो तो माइलेज की तो पहला क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए आपके माइंड में। एकदम माइलेज का क्वेश्चन आ रहा मतलब रॉयल एनफील्ड तो मत ही लेना, क्योंकि रॉयल एनफील्ड आपको अलग ही पर्सनैलिटी देता है। चलिए, दादा ने काफी अच्छा चीजें बताए। अभी मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इस बाइक के ना दो ऐसी एडवांटेज बताइए जो कि आपको काफी पसंद है। देखिए सबसे बड़ा चीज है, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, मैं क्यों इस बाइक को लिया हूँ। पहले तो ये रॉयल एनफील्ड है, इसके आगे तो कुछ बात होता ही नहीं है, पहली चीज। और मेरा एक चीज है कि मैं ये जो मार्च जो रिबॉन का जो बाइक लिया था, तो ये आर्मी लुक वाला बाइक है, ठीक है। आप देखो तो ये बाइक मुझे पहले से ही पसंद था, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं इस बाइक को ले लिया हूँ कि ताकि थोड़ा रिस्पेक्ट टू आवर इंडियन आर्मी, और उसके लुक में ऊपर से मेरा थोड़ा देशभक्ति का भावना भी आता रहता है, तो इसको चलाने पे बहुत अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से मैं इस बाइक को प्रेफर किया था। और सेकेंड चीज है कि भाई 350 का बाइक ले रहा हूँ तो उसको मैं अपना हिसाब से तरीके से इसको सजाऊं। मैं अपना हिसाब से बाइक को अपना लुक में सजा दिया हूँ, और कहीं पे जाता हूँ तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आपका बाइक तो बहुत अच्छा इसको सजाया हो। तो ये मेरा एक अच्छा इच्छा था, क्योंकि ये जो बाइक का जो प्राइस जो लिया था तो इसमें और कुछ अगर हम डालते तो अच्छा खासा एक तो छोटा मोटा 4 व्हीलर भी हो जाता था। लेकिन ये मेरा कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं है, पूरा कैश में लिया हुआ बाइक है, तो उसको ऊपर सजा के मैं इसको अपना हिसाब से तरीके से इसको चलाता हूँ। और इसका जो BS6 मॉडल है, सबसे बड़ी चीज है इसमें वाइब्रेट नहीं होता है गाड़ी में, और ये लॉन्ग जर्नी के लिए चलाओ तो पूरा मक्खन की तरह एकदम पूरा हेवी, एकदम रोड पकड़ के चलती है बाइक। तो जो इसको चलाते हैं रॉयल एनफील्ड तो उसको मालूम होगा कि इसका क्या खासियत है, तो इसीलिए मैं इस बाइक को हमेशा प्रेफर करता हूँ। जैसा देखा कि आपने कि दादा ने बाइक से कितना प्यार है, जिसकी वजह से उन्होंने बाइक में बहुत सारी अलग अलग मॉडिफिकेशन भी कराई है। ये विंड लेयर लगाया है, ये सारी चीजें लगाई है। तो जिन्हें बाइक से प्यार है वो ठीक अपने बाइक से मॉडिफिकेशन वगैरह करते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दादा आप इतनी देर से बाइक को चला रहे हैं, तो इस रॉयल एनफील्ड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगी जो कि आपने नोटिस की होगी। एग्जैक्टली। देखिए एक्चुअली डिसएडवांटेज क्या करूं, ये जमाने के साथ साथ ये चेंजेस हुआ है। ये B6 मॉडल जब से रॉयल एनफील्ड में निकाला है
सबसे बड़ा चीज है कि इसका जो एक चीज है कि रॉयल एनफील्ड एक उसका साउंड के ऊपर बहुत एक गूगल क्रिएट किया था क्या भाई बुलेट का आवाज या रॉयल एनफील्ड का जो धक 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 वाला आवाज होता है, चलो तो वो आवाज यहाँ पे 80% टोटल रिड्यूस हो गया है, ठीक है, आवाज नहीं है, चलो ठीक है, ये अपना एनवायरमेंट को ठीक रखने के लिए आवाज को थोड़ा सा कम किया है। और सेकंड चीज है, ये गाड़ी तो बहुत भारी गाड़ी है। हाँ। और नॉर्मली हम लोग जब दूर पे राइड करते हैं तो एक चीज के लिए होता है कि ये सेल्फ स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें कोई देखिएगा किक नहीं रखा है बाइक में, यस, ठीक है, इसमें कोई बाइक में किक नहीं है, तो ये बहुत एक डिसएडवांटेज है इस बाइक के लिए कि भाई कभी भी अगर सेल्फ का कुछ काम गड़बड़ हो जाएगा, बैटरी का कुछ प्रॉब्लम हुआ या इंटरनल, तो दूसरे बाइक में क्या होता है कि भाई हम किक मार के भी बाइक को स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वही प्रॉब्लम होगा कि भाई किक मारने का कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर तो कोई मैकेनिक के पास लेके जाओ, नहीं तो कुछ अलग से ऑल्टरनेटिव कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसको खेल के ले जाना मुश्किल वाली बात है। इनके कहने का मतलब अगर लॉन्ग रूट में गए तो अगर सेल्फ से ही स्टार्ट होता है, अगर सेल्फ खराब हो गया, बैटरी डाउन हो गई, तो फिर आपको गाड़ी को ठेल कर लेके जाना पड़ेगा, जो कि इतनी हेवी गाड़ी है तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड वाले एक चीज इसके लिए एक तो और एक सुविधा दिया है, इसका ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, एक तो सर्विस उन लोगों का है जिसके लिए मुझे अलग से पे करना पड़ा था, आई थिंक कुछ 1100 रुपया कुछ ऐसा ईयरली वो लोग लिए थे, ठीक है, मुझे याद नहीं है अमाउंट तो दिया था मैं। उसमें कहा गया था कभी भी रोड साइड में कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, गाड़ी का कुछ होता है, तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर में अगर कॉल कर देंगे तो वो लोग अपना जो नियर बाई रॉयल एनफील्ड का जो शोरूम है वहां से अपना मैकेनिक भेज के गाड़ी को इंस्टेंटली ठीक कर देगा। लेकिन इसमें एक नेगेटिविटी भी हो सकता है कि भाई मैं जब फोन करूंगा तो उनका जो मैकेनिक है वो फ्री रहेगा या नहीं रहेगा, और इंस्टेंटली वो आके ठीक होगा कि नहीं होगा, कितना बजे आएगा, कितना टाइम लगेगा, तो एक चीज होता है। लेकिन फिर भी एक सर्विस तो दिया है कि कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप वहाँ पे फोन कीजिएगा तो हम लोग तुरंत आपका बाइक का वहाँ पे जाके करेंगे, या फिर टोइंग सर्विस भी देगा फ्री में। मतलब गाड़ी अगर वहाँ पे रिपेयर नहीं होगा तो लोग खुद गाड़ी का टोइंग सर्विस करके अपना गाड़ी को गैरेज तक ले जाएगा। ये रॉयल एनफील्ड की खासियत जो कि अभी दादा ने बताई अपने मुझे। और अभी तो नेक्स्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बाइक की ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ी थी आपको कोलकाता में? इसका प्राइस जो हुआ था मेरा लगभग, देखिए एक्चुअली गाड़ी का जो दाम था ये नियर अबाउट 2,60,000 रुपया करीबन पकड़ लीजिए, ठीक है, 50-60 हजार रुपया ऐसा था। लेकिन मैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया था, क्योंकि देखिएगा मैं यहाँ पे जब गाड़ी लिया था मेरा यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ था कि दासेस रॉयल, ठीक है, मेरा सरनेम दास है, ओके, तो दासेस रॉयल, ये अक्टूबर 2000, ये स्टिकर मैं एकदम पूरे इनबिल्ड वहाँ पे ये मेरा तेल टंकी के साथ चिपटे आया था, ठीक है। इस बाइक के साथ स्पोक व्हील था, मैं एलॉय व्हील करवाया हूँ, और भी बहुत सारी चीज मैं यहाँ पे जो गाड़ी अगर मैं स्टार्ट करूंगा, मेरा चैनल में ये बाइक का रिव्यू दिया हुआ है, आप लोग कोई अगर देखना चाहते हो तो मेरा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस चैनल में दिया हुआ है, ताकि मैं गाड़ी का अगर स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे एक ट्रिपर रहते हैं, इस ट्रिपर में गूगल असिस्टेंट रहता है, ये अलग से लगाया हूँ कि मैं कहीं पे अगर राइड करना चाहता हूँ तो ये ब्लूटूथ अटैच हो जाता है मेरा मोबाइल के साथ। ओके, इसमें गाड़ी का ट्रैकिंग भी होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि कहीं पे जाना है तो मैं इसमें अगर मैं जीपीएस सेट कर दूंगा तो यहाँ पे वो इंडिकेट करता रहेगा कि दाएं जाना है या मतलब दाएं जाना है या बाएं जाना है या सीधा जाना है, वो एरो इंडिकेट करता रहता है। तो ये चीज बहुत सारी चीज लिया था, तो इसके लिए मेरा ये प्राइस मोटा मोटी पकड़ लीजिए, गाड़ी का दाम 2,80,000 के करीबन 80-85 में पड़ गया था। और उसके साथ मेरा सारे चीज मॉडिफिकेशन करते हुए सब कुछ लगाते हुए ये पकड़ लीजिए कि नियर अबाउट 3.5 मेरा इस गाड़ी के ऊपर खर्चा हो गया है। ओके, ठीक है। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बाइक को ड्राइव करने में? बहुत ही, मेरा चैनल में मैं गया था 1-2 जगह पे, पुरुलिया वगैरह मैं ट्रिप करके आया हूँ बहुत जगह पे, ठीक है। तो बेसिकली भाई रॉयल एनफील्ड है तो इसमें जर्नी करने में या ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके ऊपर ही हम तो बेसिक ये कहना चाह रहे हैं कि रॉयल एनफील्ड मतलब एक ट्रैवलर बाइक है, जो क्रूज के लिए बाइक है, इसको लेकर आप कहीं भी ट्रैवल जा सकते हैं, लॉन्ग रूट पकड़ के जा सकते हैं। तो मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, तो हमारे ऑडियंस को क्या सजेशन देना चाहेंगे रॉयल एनफील्ड के बारे में? उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए एक्चुअली बाइक के ऊपर से ना ये डिपेंड करता है अपना मेंटेलिटी के ऊपर। देखिए कोई लोग चाहता है कि मैं स्पोर्ट्स बाइक लूं, ठीक है, स्पीड वाला बाइक लूं, कि लुक वाला बाइक लूं, बजट भी डिपेंड करते हैं। लेकिन रॉयल एनफील्ड एक अलग सा एक इमोशन है, जो लोग रॉयल एनफील्ड पसंद करते हैं वो तो रॉयल एनफील्ड ले ही लेगा। और आज के डेट में मान लीजिए कि अगर कोई दूर जाना चाहता है, घूमना चाहता है, तो डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग रॉयल एनफील्ड को ले सकते हैं आग बंद करके। इसका बहुत सारे वेरिएंट है, बहुत सारे चीज है। आज के डेट में अगर आप ऑफ रोड कभी अगर राइडिंग करना चाहते हो
तो आज के डेट में रॉयल एनफील्ड तो एक अच्छा ही बाइक है। That's great. तो उस हिसाब से मैं सबको बोलूंगा कि आप अगर चाहते हो कि इस बाइक को आप लोग कोई अगर लाइक करना चाहते हो या फिर खरीदना चाहते हो, डेफिनेटली आप आंख बंद करके रॉयल एनफील्ड ले सकते हो अपना बजट को। थैंक यू सर, आपने इतना सारी जानकारी दी हमारे ऑडियंस को। तो जैसा कि आपने देखा कि दादा ने कितनी अच्छी सारी चीजें बताई, बहुत अच्छे से रिव्यू दिया इनकी बाइक का। तो अगर आप भी चाहते हैं इस बाइक को परचेस करना तो बेसिकली आप कर सकते हैं, अगर आप ऑफ राइडिंग या लॉन्ग रूट जाना चाहते हैं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट बाइक का रिव्यू लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।